औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं हमारे पास है वेटेड एग्रीगेटिव इंडेक्स नंबर। इससे पहले हमने जितने भी इंडेक्स नंबर के टॉपिक पर बात की है उसमें सिर्फ और सिर्फ हमारे पास प्राइसेस थी, वो चाहे सिंपल इंडेक्स नंबर हो, जनरल प्राइस इंडेक्स नंबर, चेन बेस्ड इंडेक्स नंबर, और उसके बाद हमने कंपोजिट इंडेक्स नंबर पर भी बात की है। आज हम बात करेंगे वेटेड इंडेक्स नंबर। हमारे पास जो कुछ इम्पॉर्टेंट वेटेड इंडेक्स नंबर हैं हमारे पास है लास्पेयर इंडेक्स नंबर, फास्टेयर इंडेक्स नंबर, फिशर आइडियल इंडेक्स नंबर और मार्शल एडवर्ड इंडेक्स नंबर। तो सबसे पहले हम लास्पेयर इंडेक्स नंबर की बात करते हैं। लास्पेयर इंडेक्स नंबर का हमारे पास फार्मूला होता है जी हमारे पास फार्मूला था सिग्मा पी एन क्यू नॉट, सिग्मा पी नॉट और क्यू नॉट। अब यहाँ पर हमारे पास जैसा कि इससे पहले बात हो चुकी है कि हमारे पास इससे पहले हमने जितने भी इंडेक्स नंबर पर बात की है सिर्फ और सिर्फ हमारे पास प्राइस दी गई होती थी, जबकि अब हम क्वांटिटी इंडेक्स नंबर पर बात करेंगे, यानी कि साथ हमें क्वांटिटीज भी दी गई होंगी। लास्पेयर इंडेक्स नंबर को बेस ईयर इंडेक्स नंबर भी कहते हैं। बेस ईयर इंडेक्स नंबर क्योंकि इसमें जो क्वांटिटीज होती हैं वो बेस ईयर की होती हैं, यानी कि जो पहला साल होता है उसकी क्वांटिटीज होती हैं। इसके बाद अब यहाँ पर ये जो नोटेशन यूज हुई है, यानी कि हमारे पास जो वैल्यू है वो हमारे पास है जी पी एन। जो पी एन है ये रिप्रेजेंट करेगा जी करंट ईयर प्राइस को, और उसके बाद पी नॉट बेस ईयर प्राइस, और तीसरी चीज हमारे पास क्या होगा, यानी कि बेस ईयर क्वांटिटी। तो ये रिप्रेजेंट करते हैं। अब हमारे पास इसके बाद ये हमने फार्मूला लिखा है। इसके बाद हमारे पास दूसरा जो फार्मूला है, सबसे पहले हम इन चार जो फार्मूले हम इस्तेमाल करेंगे, बेसिकली जो पहले दो फार्मूले हैं इन्हीं की पोजीशन चेंज करके हम ये जो नेक्स्ट दो फार्मूले ये भी सीख लेंगे, यानी कि हमें सिर्फ और सिर्फ जो फार्मूले याद करने की जरूरत पड़ेगी वो ये पहले दो फार्मूले होंगे। तो अब हमारे पास पास्चर इंडेक्स नंबर है, फार्मूला हमारे पास होता है जी सिग्मा पी एन क्यू एन, सिग्मा पी नॉट और क्यू एन। अब हमारे पास यहां पर इस फार्मूले से हटकर पी एन पर भी बात कर चुके हैं हम, और पी नॉट पर भी बात कर चुके हैं, और क्यू नॉट पर भी हम बात कर चुके हैं। इसमें जो एक नई चीज है वो हमारे पास है क्यू एन की वैल्यू, यानी कि क्यू एन होता है हमारे पास करंट ईयर की क्वांटिटी। तो इसके बाद जब हम फिशर आइडियल इंडेक्स नंबर मालूम करेंगे तो वहां पर हम यही जो दो फार्मूले हम इस्तेमाल कर रहे हैं इनका हम स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो हमारे पास फिशर आइडियल इंडेक्स नंबर बन जाएगा। और उसके बाद जब हम मार्शल एडवर्ड्स इंडेक्स नंबर की बात करेंगे
तो उस वक्त हम ये जो दोनों वैल्यू है, इस वैल्यू को और इस वैल्यू को न्यूमिनेटर में ऐड करेंगे और डिनोमिनेटर में हमारे पास वैल्यू होंगी पी नॉट और क्यू नॉट और प्लस सिग्मा पी नॉट क्यू है। तो अब इन वैल्यू को हम प्लस करने के बाद डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो मार्शल एडवर्ड्स इंडेक्स नंबर मालूम हो जाएगा। अब फिशर आइडियल इंडेक्स नंबर जो होता है इसमें सिर्फ और सिर्फ हम क्या करते हैं जी, हम सबसे पहले स्क्वायर रूट लेते हैं और लेस्पेयर का फार्मूला हमारे पास है जी सिग्मा पी एन क्या नॉट क्यू एन और सिग्मा पी नॉट क्यू एन, यानी कि हमारे पास सिंपल जो फार्मूला है वो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 100 भी हमारे पास के साथ। अब हमारे पास जो फार्मूला है वो क्या है जी, प्लस के प्लस पार्शियल इंडेक्स नंबर मल्टीप्लाई बाय 100। तो हम इन वैल्यू को इस तरह से फार्मूला मालूम करते हैं और उसके बाद जब हम मार्शल का फार्मूला मालूम करते हैं तो उस वक्त अब हमारे पास जब हम पास्चर इंडेक्स नंबर की बात करते हैं तो हमारे पास इसका फार्मूला होता है सिग्मा पी एन क्यू एन डिवाइडेड बाय सिग्मा पी नॉट और क्यू नॉट, यानी कि इस फार्मूले में जो पहले फार्मूले में यहाँ पर जो क्वांटिटीज हैं वो चेंज हुई है दोनों ईयर की, यानी कि यहाँ पर हमारे पास जो लेस्पेयर इंडेक्स नंबर था वहां पर क्वांटिटी बेस ईयर की यूज हो रही थी, यहाँ पर जो क्वांटिटी इस्तेमाल हो रही है वो करंट ईयर की हो रही है, लिहाजा हम पास्चर इंडेक्स नंबर को करंट ईयर इंडेक्स नंबर भी कहते हैं, करंट ईयर वेटेड इंडेक्स नंबर। इसके बाद इस फार्मूले में इसके मुकाबले में जो हमारे पास चेंजिंग हुई है कि यहाँ पर प्राइस तो करंट ईयर की यूज होगी, क्वांटिटी जो है वो दोनों करंट ईयर की यूज होंगी, जबकि प्राइस जो है वो डिनोमिनेटर में हमारे पास बेस ईयर की प्राइस यूज होगी। उसके बाद जब हम पहले दो फार्मूले हमने याद करने हमारे पास हैं, इसके बाद जो दूसरे दो फार्मूले हैं फिशर आइडियल इंडेक्स नंबर, ये हम पहला फार्मूला ये लिखा, दूसरा फार्मूला ये लिखा, दरमियान में मल्टीप्लाई का साइन है और मल्टीप्लाई बाय 100, यानी कि हमारे पास लेस्पेयर मल्टीप्लाई बाय पास्चर और मल्टीप्लाई बाय 100 जो होता है वो स्क्वायर रूट के बाहर होता है। इसके बाद जब हम मार्शल एडवर्ड्स इंडेक्स नंबर की बात करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ आप ये करेंगे कि आपके पास यहाँ पर से स्क्वायर रूट का साइन हटा देंगे, ये मल्टीप्लाई का साइन हटा देंगे, यहाँ पर पॉजिटिव का साइन आ जाएगा और आपके पास यही जो फार्मूला है ये मार्शल एडवर्ड्स का फार्मूला आपके पास बन जाएगा। ये हमारे पास क्वेश्चन मौजूद है, हमने कमोडिटी लिखी है, वीट है, राइस है, ज्वार है, मैइज है। उसके बाद हमारे पास 2 सालों की प्राइस है 1980 और 1981। हमने कैलकुलेट करना है लेस्पेयर इंडेक्स नंबर, पास्चर इंडेक्स नंबर, फिशर आइडियल इंडेक्स नंबर और
मार्शल एडवर्ड्स इंडेक्स नंबर फॉर 1981, टेकिंग 1980 एज बेस ईयर फ्रॉम फॉलोइंग डेटा। तो इस डेटा को हम इस्तेमाल करते हुए लेस्पेयर इंडेक्स नंबर, पास्चर इंडेक्स नंबर और उसके बाद फिशर आइडल इंडेक्स नंबर और मार्शल एडवर्ड्स इंडेक्स नंबर मालूम करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है जी लेस्पेयर इंडेक्स नंबर। तो लेस्पेयर इंडेक्स नंबर है हमारे पास सिग्मा पी एन क्यू नॉट डिवाइडेड बाय सिग्मा पी नॉट क्यू नॉट मल्टीप्लाई बाय 100। यानी कि हमारे पास यहाँ पर हमें जो वैल्यू चाहिए वो चाहिए पी एन और क्यू नॉट, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और सिग्मा का मतलब होता है सम ऑफ, यानी कि इनका जो टोटल होगा। तो अब हमारे पास ये जो 1980 है, ये जो प्राइस है इसको हम कहेंगे कि ये बेस ईयर की प्राइस, यानी कि ये हमारे पास है पी नॉट। ये करंट ईयर की प्राइस है, ये हमारे पास ही बेस ईयर की प्राइस, सॉरी। तो ये हमारे पास है क्या हो नॉट। उसके बाद ये हमारे पास है पी एन और ये हमारे पास है जी क्या हो एन की प्राइस, ठीक है, यानी कि करंट ईयर की प्राइस। अब हमें जो रिक्वायर है इस फार्मूले के मुताबिक वो हमें रिक्वायर है जी पी एन क्यू नॉट। तो ये हमारे पास हम इसकी कीमतें मालूम करेंगे। पी एन क्यू नॉट, हमारे पास पी एन क्यू नॉट यानी कि इन दोनों को आपस में हम क्या करते जाएंगे जी मल्टीप्लाई करते जाएंगे। तो 110 को मल्टीप्लाई करेंगे ये हम 32 से, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी 110 मल्टीप्लाई बाय 32, तो हमारे पास वैल्यू आएगी जी 3520। इसके बाद हम दूसरी प्राइस को फिर मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारे पास 100 को मल्टीप्लाई करेंगे 38 से, तो 3800। 50 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 22 से, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1100। और उसके बाद हम 40 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 600। अब हमें जो दूसरी रिक्वायरमेंट है हमारे पास वो है जिस पी नॉट और क्यू नॉट। अब पी नॉट की प्राइस हमारे पास ये और क्यू नॉट की प्राइस हमारे पास ये, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे ये 30 को, 30 मल्टीप्लाई बाई 110, तो ये हमारे पास वैल्यू है जी 3300। इसके बाद हम 40 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो ये हमारे पास है जी 4000। और इसके बाद हम 25 को मल्टीप्लाई करेंगे 50 के साथ, 25 मल्टीप्लाई बाई 50, ये हमारे पास आएगी 1250। फिर हम 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 40 के साथ, तो ये हमारे पास आ जाएगी जी 400। तो अभी हमारे पास हमने इस फार्मूले के मुताबिक कैलकुलेशन करनी है, तो हमें इन वैल्यू का चाहिए जी सिग्मा, यानी कि टोटल का जो, तो हम इनका टोटल करेंगे इन सभी वैल्यू का टोटल, तो हमारे पास आएगा 3520 प्लस 1100, तो ये हमारे पास आ गया 9020। अब हम इसका टोटल करेंगे तो ये हमारे पास आएगा
8,950, 8,950, ठीक है। अब हमारे पास फार्मूले के मुताबिक जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास आएगा 9020 डिवाइडेड बाई 8,950 मल्टीप्लाई बाई 100, डिवाइड करेंगे जो आप इसको 20 डिवाइडेड 8,950 मल्टीप्लाई बाई 100, तो ये हमारे पास आ जाएगा 100.78, ठीक है। इसके बाद हमने मालूम करना है जी पास्चर इंडेक्स नंबर। पास्चर इंडेक्स नंबर में हमें हमारे पास जो फार्मूला होगा हमारे पास फार्मूला है जी सिग्मा पी एन क्यू एन डिवाइड बाई सिग्मा पी नॉट क्यू एन मल्टीप्लाई बाई 100, यानी कि हमें जो वैल्यू चाहिए वो चाहिए पी एन और क्यू एन की और पी नॉट और क्यू नॉट की, यानी कि हम पी एन हमारे पास हम इन दोनों वैल्यू को ये जो हमारे पास ये दो वैल्यू हैं इनको आपस में मल्टीप्लाई करते जाएंगे और उसके बाद हमें वैल्यू चाहिए पी नॉट और क्यू एन की, तो पी नॉट के हमारे पास ये वैल्यू है और उसके बाद क्यू एन के हमारे पास ये वैल्यू है, इनको आप आपस में मल्टीप्लाई करते जाएं इन वैल्यू को, यानी कि पी एन और क्यू एन हमें रिक्वायर्ड थी तो हमने मल्टीप्लाई किया है 32 को 112 से, ये हमारे पास वैल्यू आई। फिर हमने इस वैल्यू को मल्टीप्लाई किया है, हमारे पास आएगी 4180, 22 को मल्टीप्लाई किया 80 के साथ, 15 को मल्टीप्लाई किया 50 के साथ, तो उसके बाद हमें चाहिए जी P1 और क्यू पी नॉट और क्यू 1 की, तो पी नॉट हमारे पास ये वैल्यू है जो क्यू 1 हमारे पास क्यू नॉट, ये आप जो करंट ईयर की प्राइस होती है। अब इसके बाद जो प्राइसेस दी गई होंगी वो एक ज़्यादा सालों की प्राइसेस दी गई होती हैं, तो वहां पर आप बेस ईयर को तो पी नॉट ही लिखे, पी नॉट क्यू नॉट लिखेंगे, लेकिन अगर एक से ज़्यादा सालों की प्राइसेस दी गई हो, यानी कि यहाँ पर हमने सिर्फ और सिर्फ 1980 के लिए इंडेक्स नंबर मालूम करना था, अगर हमने 82 के लिए भी मालूम करना होता, 83 के लिए भी मालूम करना होता, तो वहां पर हम जो नेक्स्ट साल है यानी कि यहाँ पर पी एन लिखने के बाद हम 1980 के लिए P1 लिखते, Q1 लिखते, 1982 की प्राइस होगी तो वहां पर P के साथ हम P2 लिखते और P3 लिखते, तो यहाँ पर Pn यूज हो रहा है फार्मूले में, वहां पर फिर हम P1 लिख लेते अगर 1981 के लिए मालूम करना होता, अगर 1982 के लिए मालूम करना होता तो Pn की जगह पर P2 लिख लेते, ठीक है। ये अमूमन जो है वो एक ज़्यादा सालों की जब प्राइसेस दी गई हो तो ऐसे हम मालूम करते हैं। तो यह हमारे पास इस फार्मूले में हम जो है वो अमाउंट पुट करते हैं, तो यह हमारे पास आएगा जी 100.14, तो यह है हमारे पास पास्चर इंडेक्स नंबर। इसके बाद पहले हम फार्मूले में बात कर चुके हैं कि हम नेक्स्ट इंडेक्स नंबर मालूम करते हैं, उसमें हमें यहाँ पर कोई एक्स्ट्रा कैलकुलेशन, कोई एक्स्ट्रा किसी कॉलम की जरूरत नहीं पड़ती है, बल्कि हम ये करते हैं कि इन्हीं ये जो कैलकुलेशन होती हैं इन्हीं कैलकुलेशनों को इस्तेमाल करते हुए, यूज करते हुए आप जो है वो फिशर आइडियल और मार्शल एडवर्ड्स इंडेक्स नंबर मालूम कर लेते हैं। हम इस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि हम इसको कैसे मालूम करेंगे। तो हमारे पास फिशर इंडेक्स नंबर होता है, फिशर इंडेक्स नंबर, तो फिशर इंडेक्स नंबर का हमारे पास
जो फार्मूला है वो है कि हमारे पास सिग्मा पी एन क्यू नॉट डिवाइडेड बाई सिग्मा पी नॉट क्यू नॉट मल्टीप्लाई बाई सिग्मा पी एन क्यू एन डिवाइड बाई सिग्मा पी नॉट और क्यू एन मल्टीप्लाई बाई 100। अब हमने इससे पहले जो अमाउंट कैलकुलेट की थी यानी कि लेस्पेयर इंडेक्स नंबर हमने मालूम किया था, यही प्राइसेस हमने सारी की सारी पुट की थी। ये हमारे पास पी एन और क्यू नॉट की वैल्यू है 90 डिवाइड बाई 10,274 and 10,260। इस वैल्यू को आप इस वैल्यू के साथ डिवाइड करेंगे, इस वैल्यू को आप इस वैल्यू के साथ डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे आप इसको 100 के साथ, तो आपके पास जो वैल्यू आएगी यहाँ पे 1.0078 मल्टीप्लाई बाई 1.10,274 ये आपके पास आएगा 1.00136 है, तो आप 1 4 कर लेंगे। अब इसमें से आप इन दोनों अमाउंटों को मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाई 1, तो आपके पास अमाउंट आएगी 1.00045 पॉइंट समथिंग आती है, तो आप 4 6 कर लेंगे मल्टीप्लाई बाई 100, तो ये आपके पास आ गई 100.46। ठीक है, इसके बाद आपने मालूम करना है जी मार्शल एडवर्स इंडेक्स नंबर। इसके लिए भी आपके पास कैलकुलेशन मौजूद है। इसमें सिर्फ आपने ये करना है कि आपके पास जो फार्मूला है यानी कि वही फार्मूला जो आपके पास पहले से कैलकुलेशन करके हैं, आपको एक्स्ट्रा कैलकुलेशन ना करनी पड़े। मल्टीप्लाई बाई 100। अब इसमें आप अमाउंट पुट करेंगे, तो आपके पास अमाउंट है जी 90 प्लस आपके पास है जी 10,274 और प्लस 8,950 और प्लस 10,260। अब इसका तरीका यह है कि आप पहले इन अमाउंटों को ऐड करेंगे और उसके बाद आपस में डिवाइड कर देंगे। तो हम इन अमाउंटों को ऐड करते हैं 20 प्लस 10,274 इज इक्वल टू 19,294 डिवाइडेड बाई 8,950 प्लस 10,260 इज इक्वल टू 19,210 मल्टीप्लाई बाई 100।
अब हम इसको डिवाइड कर लेंगे। पहले इसको डिवाइड करेंगे, उसके बाद आपने मल्टीप्लाई करना है। तो ये आपके पास 100.437, तो ये आप 4 आपके पास है। तो ये था जी हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने बात की है वेटेड एग्रीगेटिव इंडेक्स नंबर पर, और सम इंपॉर्टेंट जो वेटेड एग्रीगेटिव इंडेक्स नंबर है, लेस्पेयर इंडेक्स नंबर, पास्चर इंडेक्स नंबर, फिशर आइडियल इंडेक्स नंबर और मार्शल एडवर्ड्स इंडेक्स नंबर। तो इसमें आपको बताया था कि लेस्पेयर इंडेक्स नंबर को बेस ईयर वेटेड इंडेक्स नंबर भी कहते हैं, पास्चर इंडेक्स को करंट ईयर वेटेड इंडेक्स नंबर भी कहते हैं, और फिशर आइडियल इंडेक्स नंबर को आइडियल इंडेक्स नंबर भी कहते हैं। तो इंशाल्लाह मजीद इसके जो टॉपिक रहते हैं उन पर भी बात होगी। अल्लाह हाफिज।